हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अबव और बिलो एंड ओवर और अंडर, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि सर अबव का मतलब भी होता है ऊपर, और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे, और अंडर का मतलब भी होता है नीचे। सो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। सो पहला है कि सर अबव या बिलो का जो है लेवल को दर्शाता है, जबकि ओवर या अंडर वर्टिकल रिलेशनशिप को दर्शाता है। वर्टिकल का मतलब खड़ा संबंध को दर्शाता। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक टेबल है, ठीक है, कोई एक टेबल है और उसके ऊपर मान लीजिए कि कोई एक बल्ब लटक रही है, ठीक है, कोई एक बल्ब लटक रही है, ठीक है। सो मान लीजिए कि एक टेबल है और उसके ऊपर कोई बल्ब लटक रही है, तो ये जो टेबल और इसका जो रिलेशन है कैसा है कि ये लंबवत है, वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत। सो जो लंबवत होगा, वर्टिकल होगा, वर्टिकल के लिए जो ऊपर में होगा उसका हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। और इसके जस्ट नीचे मान लीजिए कि वही बल्ब है, इसके नीचे, टेबल के नीचे अगर बल्ब है तो ये क्या है कि वर्टिकली खड़े के रूप में ही नीचे है। मान लीजिए कि एक टेबल है, उसी के नीचे, सटा हुआ नहीं, उसी के नीचे अगर मान लीजिए कि क्या है, एक बल्ब है या फिर एक बिल्ली है। सो वर्टिकली उसके नीचे है, तो वहां पे आप अंडर का प्रयोग करेंगे, राइट। समझ में आ गया कि जैसे मैंने क्या बोला कि यह टच नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकली जो ऊपर होगा उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। और जो वर्टिकली जो नीचे होगा उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप अपने रूम में जो पंखा लटक रहा है या फिर घूम रही है पंखा, वो क्या है आपका? वर्टिकली, यानी कि सर के ऊपर ही है। सो जो सर के ऊपर है तो वहां पे आप ओवर का प्रयोग करेंगे, ना कि एबव का प्रयोग करेंगे। सो आप यहाँ ओवर का प्रयोग करें, एबव का प्रयोग ना करें, एबव का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपको अंडर का प्रयोग करना है, जबकि बिलो का प्रयोग नहीं करना है, बिलो का प्रयोग नहीं करना है, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम लोग ओवर या अंडर का प्रयोग करेंगे। अब है कि सर एबव या बिलो का प्रयोग कब करेंगे? मान लीजिए कि कोई एक लड़का 5,000 महीने कमाता है और कोई कमाता है 10,000 रुपये महीने। सो इन दोनों का लेवल क्या है? कोई कमाता है 5,000 और कोई कमाता है 10,000। इसका मतलब है कि जो 10,000 कमाता है उसका लेवल क्या है? ऊपर है। तो जो 10,000 कमाता है उसका लेवल का ऊपर है, तो वहां पे आप अबव का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे भी क्या इसका बात कर रहा है? लेवल का बात कर रहा है। लेकिन जिसका आमदनी 5,000 है उसका लेवल क्या कम है, तो जो उसका लेवल कम है तो वहां पे आप बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से उड़ रही है, तो क्या सर के जो ऊपर से उड़ रही है तो क्या वर्टिकली आप ही के सर के ऊपर है या फिर आगे चली गई? आगे चली गई, तो वहां पे आप एबव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बिलो, दोनों, सॉरी, वहां पे आप एबव का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एक, मान लीजिए कि जो आपके ऊपर जो तारे हैं या फिर सूरज है या फिर चांद है, ये क्या है कि आपके डायरेक्ट वर्टिकली ऊपर नहीं है। ये वर्टिकली डायरेक्ट क्या ऊपर है? क्या ऊपर नहीं है, किसी के भी ऊपर हो सकता है, तो ये सब के लिए है। सो यहाँ पे आप एबव का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? एबव का। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल है कि इसके लिए मान लीजिए कि कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखे, इसके थ्रू से आपको समझना है। जैसे कि उसकी आमदनी 10,000 प्रति माह से ऊपर है, उसकी आमदनी 10,000 प्रति माह से ऊपर है। मान लीजिए अभी मैंने बताया कि जिसका 5,000 है तो वो क्या है? लेवल उसका कम है, और जिसका 10,000 है उसका लेवल क्या है? ज्यादा है। तो जब लेवल ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? एबव का प्रयोग करना है। सो हिज इनकम, यहाँ पे क्या होगा कि हिज इनकम इज एबव, एबव का प्रयोग होगा 10,000 a month, कि उसकी जो आमदनी है 10,000 प्रति माह से ऊपर है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यह काम तुम्हारे सम्मान के नीचे है, तुम्हारे सम्मान के नीचे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कोई नीचे हो जाता है, सम्मान के नीचे कह रहा है यहाँ पे। अगर कोई कह रहा है कि यार ये तुम्हारा काम नहीं है, ये लेवल देखो, तुम बड़े आदमी हो और ये तुम जितना छोटा सा काम कर रहे हो, ये तुम्हारा लेवल नहीं है काम करने का, छोड़ो इसको। सो यहाँ पे लेवल को दर्शाता है। सो यह काम तुम्हारे सम्मान के नीचे है, तो यहाँ लेवल को दर्शाया। तो अंडर में लगा के आपको किसका प्रयोग करना? बिलो का प्रयोग करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दिस वर्क इज बिलो,
दिस वर्क इज BELOW, दिस वर्क इज बिलो योर डिग्निटी, यह काम तुम्हारे सम्मान के नीचे है। नेक्स्ट है कि सर पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो जो फैन है आपके क्या एग्जैक्ट ऊपर ही घूम रहा है, सो ऊपर घूम रहा है तो क्या वर्टिकली ऊपर है, जो वर्टिकली ऊपर है तो आप एबव का प्रयोग ना करें, आप किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। सो द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा क्या है मेरे सर के ऊपर है। नेक्स्ट है कि सर कि बिल्ली टेबल के नीचे है, तो जो टेबल है उसके जस्ट नीचे है, तो नीचे है तो क्या वर्टिकली नीचे है, तो जो वर्टिकली नीचे है तो क्या बिलो का प्रयोग ना करके आप किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। सो द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली क्या है टेबल के नीचे है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हवाई जहाज हम लोगों के ऊपर से उड़ती है। सबको पता है कि हवाई जहाज हम लोग के ऊपर से उड़ती है। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे भी दो तीन एग्जांपल होंगे जो उसमें ओवर भी लगेंगे और एबव भी लग सकते हैं, दोनों लग सकते हैं। जैसे कि हवाई जहाज हम लोग के ऊपर से उड़ती है तो दी प्लेन फ्लाइज, प्लेन जो है उड़ती है, फ्लाइज, ये क्या है कि वर्टिकली डायरेक्ट कभी आता है, मान लीजिए कि इसके सामने मेरे सर के सामने आया तो वहां पे जब सर के सामने वर्टिकली आया तो वर्टिकली ओवर लगा, लेकिन अगर आपसे दूर चलेगा लेकिन फिर भी आपसे लेवल क्या है ऊपर है, सो आप एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एबव भी दे सकते हैं या फिर ओवर भी दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि एबव दे दिए, तो दी प्लेन फ्लाइज एबव अस, कि प्लेन क्या है कि हम लोग के ऊपर से उड़ती है। इस प्रकार से आप आगे भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए कि जो वॉल घड़ी होता है, दीवार घड़ी आपके सर के ऊपर है, मान लीजिए कि ऊपर है या फिर लटक रही है, तो आप वहां पे क्या कह सकते हैं कि दी वॉल क्लॉक इज ओवर माई हेड, कि जो वॉल क्लॉक है मेरे हेड के सिर के ऊपर है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप दरवाजे में खड़े हैं और दरवाजे के जस्ट ऊपर आपका ऑल घड़ी लगा हुआ है, तो यहाँ वर्टिकली इंडिकेट कर रहा है कि आपके सर के ऊपर ही है, टच नहीं कर रहा, ऊपर ही है। सो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक नदी है, ठीक है, नदी है और नदी के ऊपर जो है एक ब्रिज बना हुआ है, क्या ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज जो बना हुआ और ब्रिज बना हुआ, ब्रिज से हम आदमी आन जान तो करते ही हैं। सो आप अगर मान लीजिए कि जो ब्रिज है, ब्रिज किसके ऊपर है, नदी के ऊपर है, तो नदी के ऊपर है तो ये किस रूप में, वर्टिकली है, क्योंकि नदी है, नदी मान लीजिए नदी है और उसके ऊपर क्या है, ब्रिज है, तो वो ब्रिज किस पर है, वर्टिकली की सीधे ऊपर ही है उसका ना ब्रिज। सो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, ओवर। सो ब्रिज क्या है कि नदी के ऊपर है, तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो ब्रिज जो है अब नदी के ऊपर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।